नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम की जो है रीट पात्रता परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। उसका जो है पेपर जो दूसरा हो चुका है माइनर टेस्ट 2, उसके लेवल 1 के जो पर्यावरण है उसके क्वेश्चन देखेंगे। जो है अपन ने ऊपर के जो क्वेश्चन थे ना 80 क्वेश्चन वो देख लिए, जो है ना लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो है समान थे साइकोलॉजी के। आज हम जो है पर्यावरण के देखेंगे। ये दो क्वेश्चन थोड़े से जो धुंधले हैं, बाकी आगे वाले क्वेश्चन एकदम सही है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जंतु तंतु का प्रकार है। जंतु तंतु क्या होता है? जो जंतुओं से प्राप्त होता है। तो रेयन, रेयन क्या है? अपन पिछले वीडियो में जो पर्यावरण का हमने देखा था ईवीएस का, उसमें बात कर चुके हैं कि रेयन क्या होता है। रेयन है वो आपका है प्रथम मानव निर्मित रेशा। प्रथम मानव निर्मित रेशा, मानव निर्मित रेशा, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। मतलब ये क्या होता है? ये क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। क्या है? कृत्रिम रेशा है, मानव द्वारा बनाया गया है। तो ये तो जंतुओं से प्राप्त नहीं होता। जूट, जूट जो होती है ये क्या है? कृषि आधारित है। ये भी क्या जंतुओं से प्राप्त नहीं होती है। जूट जो होती है वो कृषि आधारित होती है। रुई, रुई भी क्या होती है? कृषि से, पेड़ों से प्राप्त होती है। तो ये भी क्या हो गया? दोनों क्या है? दोनों क्या हो गए? पेड़ों से प्राप्त होते हैं। किससे? पेड़ों से। तो बचा क्या? रेशम। रेशम जो है आपका जंतु से प्राप्त होता है। तो ये क्या है? जंतु रेशा है। ये दो क्वेश्चन थोड़े से धुंधले दिख रहे हैं आपको, आगे वाले क्वेश्चन एकदम सही मिल जाएंगे। फिर आता है पश्मीना सोल किसके द्वारा बनाई जाती है? किस से बनाई जाती है? पश्मीना सोल किस से बनाई जाती है? देखो पश्मीना जो सोल है ना वो कश्मीर की फेमस है। कहाँ की? कश्मीर की। तो ये किससे बनाई जाती है? तो देखो पश्मीना जो सोल है वो बनाई जाती है कश्मीरी बकरी की फर से। कश्मीरी बकरी के फर से बनाई जाती है। कौन सी सोल? पश्मीना सोल। क्योंकि ये कश्मीर की प्रसिद्ध है तो उत्तर आपको पता है क्या होना था? कश्मीरी बकरी के फर से बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस नस्ल की भेड़ से गलीचे की ऊन प्राप्त होती है? तो देखो गलीचे की ऊन जो प्राप्त होती है वो होती है ऑप्शन नंबर 2 नाली भेड़ से। और नाली भेड़ आपकी पाई जाती है जो घग्गर नदी है उसके बेसिन में। तो घग्गर नदी आपको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। तो ये भी भेड़ है ना वो ज्यादातर कहां पाई जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है, यहाँ दो जगह पाई जाती है ये, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। और एक बात और ध्यान रखना, जो बीकानेर जेल है ना, बीकानेर जेल वो गलीचों के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, बीकानेर जेल में जो कैदी है ना वो गलीचे बनाते थे। ठीक है, जो सजा काट रहे कैदी थे ना वो बीकानेर जेल में क्या बनाते थे? गलीचे। क्यों? क्योंकि बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ के पास में है और यहाँ भेड़ जो है आपकी नाली भेड़ पाई जाती है जिसकी उनसे गलीचे बनाए जाते हैं। लेकिन ये कार्य 1998 से पहले होता था। 1998 में इस कार्य को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर जेल में जो है गलीचे बनाए जाते थे। नाली भेड़ जो है सर्वोत्तम जो गलीचे हैं वो नाली भेड़ की उनसे बनते हैं जो गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। फिर खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब किया गया? खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग का जो गठन किया गया वो किया गया आपका ऑप्शन नंबर जो 3। कब? 1956 में। ठीक है, लेकिन जो है इसका वैसे संचालन जो है एकदम सही रूप से जो संचालन हुआ अप्रैल 1957 से हुआ। लेकिन इनका गठन जो है खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत 1956 में कर दिया गया और इन्होंने कार्य जो है अप्रैल 1957 से शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईवीएस के क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, जाकर वहां से जुड़े और वहां पर जैसे ये पेपर खत्म होगा मैं वहां पर ये पेपर डाल दूंगा। फिर एक क्वेश्चन कि धागा लपेटने वाली फिरकी को क्या कहते हैं? धागा लपेटने वाली फिरकी को क्या कहा जाता है? तो देखो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो इसमें कहा जाता है बोबिन। क्या कहा जाता है? बोबिन। एक है थ्रेड टेंशन डिवाइस। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा। टेंशन मतलब तनाव, यानी कि वह जो है थ्रेड टेंशन डिवाइस होता है तो धागे के तनाव को नियंत्रित करती है। धागे के तनाव को नियंत्रित करती है। तनाव को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। देखो ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ना, इसलिए आपको जो है एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो धागा लपेटने वाली फिरकी को क्या कहते हैं? बोबिन कहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मूल से प्राप्त औषधीय पादप है। मूल मतलब हो गया जड़। क्या हो गया? जड़। जड़ से प्राप्त औषधीय पादप कौन सा है? अब नाम आपके सामने ऐसे है कि आप तो सोचोगे यार ये क्या आ गया आपके नाम, लेकिन आपके सिलेबस में तो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इजी करूंगा ना तो आपके ये लगेगा कि यार ये होता है क्या। देखो जो एलियम सेटाइम है ना, एलियम सेटाइम ये होता है लहसुन। क्या होता है? लहसुन। ठीक है, फिर है विथाइनिया सोमनीफेरा। विथानिया जो सोमनीफेरा है ये किसको कहते हैं? अश्वगंधा को। किसको कहते हैं? अश्वगंधा। ठीक है, फिर है कोमीफोरा वाइटाई। कोमीफोरा वाइटाई होता है एक सुगंधित
पत्तियां होती है, सुगंधित फूल होते हैं, उनको कहते हैं, सुगंधित फूल को कहते हैं। ठीक है, फिर ओसिनम सेक्टम, तो ओसिनम सेक्टम कहते हैं तुलसी को, किसको? तुलसी को। लेकिन यहां बात हो रही है मूल से प्राप्त औषधीय पादप। मूल यानी क्या होता है? जड़, और जड़ से मिलती है अश्वगंधा। लकड़ियां होती है, अश्वगंधा की जड़ होती है ना, वो होता है एक पौधा होता है ना अश्वगंधा का, उसकी जड़ें काम आती है। लहसुन में जो है जड़ें काम नहीं आती, सुगंधित ये तो फूल है, और तुलसी की पत्तियां काम आती है। तो मूल यानी जड़ किसकी काम आती है? अश्वगंधा की। तो ऑप्शन नंबर 2, देखो ये आते ही तो आपको उत्तर आ गया, लेकिन आपको इनका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना है, और क्वेश्चन इसी हिसाब से आए हुए हैं। तो विथानिया सोमनीफेरा यानी अश्वगंधा होती है, उसका जो है जड़ जो है औषधि के रूप में काम में आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 87 की ओलेरी कल्चर क्या है? तो देखो ओलेरी कल्चर क्या है, आपके सामने जो है ऑप्शन है, आपका उत्तर आपके मन में हो जाना चाहिए कि क्या है। तो ओलेरी कल्चर होता है आपका सब्जी विज्ञान। कौन सा? सब्जी विज्ञान। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं विटीकल्चर, विटीकल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन कहलाता है आपके एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है। एपीकल्चर अंगूर की खेती, सॉरी मधुमक्खी पालन, अंगूर की खेती विटीकल्चर, और ओलेरीकल्चर मतलब सब्जी की खेती या सब्जी की जो है विज्ञान, सब्जी विज्ञान यह कह सकते हो, ज्यादा अच्छा है। सब्जी की खेती को कहते हैं, क्या कहते हैं? सब्जी को कहते हैं ओलेरीकल्चर। फिर आया निम्नलिखित में से फल से प्राप्त सब्जियों का सही विकल्प है। फल से प्राप्त सब्जियां मतलब कि वो ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्तियां है, वो क्या है? उसका खुद का फल होता है, वही जो है सब्जी के रूप में काम आता है। तो देखो सबसे पहले बात करें भिंडी, भिंडी तो फल है जरूर है। पालक में पत्तियां काम में आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। और जो गाजर है इसमें जड़ें जो होती है वो काम आती है, मूल काम आती है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर आलू, आलू में जो क्या आता है? फल जो होता है वही होता है, जड़ें भी होती है, जो है इसका जड़ भाग होता है, लेकिन वो फल होता है जड़ों पे लगा हुआ। मेथी, मेथी की क्या आती है? पत्तियां, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर टमाटर, टमाटर जो फल ही होता है, ना तो पत्ती होता है और ना जड़ होता है। बैंगन, बैंगन भी फल होता है, और ग्वार फली भी फल होता है। तो ये तीनों के फल का मतलब ये नहीं है कि खाने वाला फ्रूट मतलब नहीं है यहाँ पर। फल मतलब जो उसका फल वाला भाग है, उससे जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो ना तो पत्ती है, ना जड़ है, ना तना है, वो एक फल लग रहा है उसके, वही हम सब्जी बना रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो बथुआ, बथुआ में भी पत्तियों का उपयोग होता है, तो ये वैसे गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है निम्न में से छाल से प्राप्त औषधीय पादप, छाल मतलब उसकी जो छाल निकलती है ना तने की, ठीक है, वो उससे प्राप्त औषधीय पादप जो है कौन सा है? तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 89 में जो पहला नंबर है ना ब्रह्मी, ये औषधीय पादप है, लेकिन इसकी पत्तियां काम आती है। क्या आती है? पत्तियां काम। ठीक है, अफीम इसको औषधीय पादप माना जा रहा है। ठीक है, वैसे ये दवा टाइप से जो है उपयोग आता है, तो इसकी जो है ना अफीम के जो है बीज काम में आते हैं। क्या काम आते हैं? बीज। अर्जुन, अर्जुन की जो है ना छाल प्राप्त, जो अर्जुन का वृक्ष होता है उसकी छाल जो औषधि के रूप में काम आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सर्पगंधा, इसकी मूल यानी कि जड़ जो है क्या होती है? औषधि के रूप में काम में आती है। तो यहां से छाल से पूछा था, तो छाल से हो जाएगा आपका अर्जुन का वृक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 कि रबी की फसल नहीं है। रबी की फसलें कौन सी होती है? जो सर्दियों में बोई जाती है, जो अभी इस टाइम बोई गई है वो है रबी की फसल। तो देखो चना इस टाइम, जौ इस टाइम, और मटर भी इस टाइम होता है। मूंग, मोठ, ये आपको पता ही है गर्मियों में, यानी कि जो है आपकी खरीफ की फसल है। मूंग क्या है? खरीफ की फसल। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी 3 क्या रबी की फसलें हैं, लेकिन मूंग जो है वो आपका खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल नहीं पूछा है, तो मूंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर दोगे। निम्नलिखित में से पारंपरिक सिंचाई का साधन है? तो नलकूप, ट्यूबवेल होती है ना एक प्रकार से, उन्हीं को नलकूप कहते हैं। तो क्या नलकूप, ट्यूबवेल जो परंपरागत है, आज से अगर 50 साल पहले जो है गांवों में लाइट नहीं थी, तब क्या सिंचाई कहां से होती थी? तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये जो है पारंपरिक नहीं है। लिफ्ट नहर, तो नहरें भी अभी बनने लगी है। ठीक है, जो अपने गंग नहर है, उससे पहले कभी नहर होती क्या राजस्थान में? नहीं थी, तब भी तो सिंचाई होती थी ना कहीं ना कहीं। तो ये भी गलत है। तो आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। चड़स, चड़स क्या होती है? चड़स होती है, आपने देखा होगा, एक चमड़े की बनी होती है, जो कुएं में डालते हैं और उसको जो है बैल या जो है ऊंट खींचते हैं, और ये बड़ी सारी होती है, उससे सिंचाई होती थी पहले के जमाने में। पारंपरिक सिंचाई का साधन है चड़स। तो उत्तर नंबर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन बोला, नारायण अपने खेत में कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन और पशुपालन भी करता है।
तो वह किस प्रकार की कृषि करता है? क्या वो मिश्रित फसल है? तो ये तो नहीं हो सकती। ये क्या मुर्गी और पशुपालन फसल थोड़ी ना है, तो हो गई। ये फसल चक्र है तो नहीं है। जैविक कृषि है? नहीं। जैविक कृषि क्या होती है? जो रसायनों का कम उपयोग करके करते हैं, वो भी नहीं है। तो ये क्या है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या आता है कि आप जब खेती के साथ में पशुपालन या फिर जो मुर्गी पालन भी करते हो तो उसको कहते हैं मिश्रित कृषि, ना कि मिश्रित फसल नहीं कहते हैं। मिश्रित फसल तो क्या हो गई कि एक टाइम में आप खेत में अनेक फसलें बोते हो, उसको कहते हैं मिश्रित फसल। लेकिन ये जो है ना, आप कृषि के साथ मुर्गी पालन वगैरह कर रहे हो, पशुपालन कर रहे हो, तो उसको कहते हैं मिश्रित कृषि। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है इधर सूची 1 दी है, इधर सूची 2 दी हुई है, इनको सम्मिलित करना है। इधर फल व सब्जी है और इधर उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे पहले टमाटर। तो टमाटर जो आपके जो प्रसिद्ध हैं वो हैं आपके जो है जयपुर के। कहां के टमाटर? कहां के? जयपुर के, ध्यान रखना। संतरा। संतरा तो आप सबको पता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। तो झालावाड़ के जो है संतरे प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखना। संतरे जो है झालावाड़ में प्रसिद्ध है। और जो किन्नू वगैरह है, मौसमी वगैरह, वो गंगानगर की प्रसिद्ध है। ठीक है, दोनों लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन ध्यान रखना संतरे झालावाड़ के, इसलिए जो है झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। फिर खरबूजा। तो खरबूजे हैं पाली के, और प्याज है आपका जोधपुर का। ठीक है, प्याज कहां का है? जोधपुर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में खरपतवार है। खरपतवार क्या है? तो आपने देखा होगा जब आप खेत में मतलब फसल उग जाती है तो उसके साथ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं। ठीक है, और उनको हटा भी हैं। ठीक है, निनाण कहते हैं ना, निनाण। कई एरिया में अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन हमारे चूरू जिले में निनाण कहते हैं, और आसपास के क्षेत्र में भी निनाण ही कहते हैं उसको। तो निनाण, ठीक है, तो निनाण जो है लगभग आधे राजस्थान से ज्यादा में निनाण ही कहते हैं इसको। तो वो क्या होता है? खरपतवार को जो हटाना। खरपतवार क्या होता है? फसल के साथ उगने वाला अनावश्यक पौधे, उनको क्या कहते हैं? खरपतवार। तो ये तो बहुत इजी। अब सोचोगे इतनी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो भाई जी लेवल 1 में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो टॉपिक वाइज है तो कुछ और ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गए। फिर है एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। अभी ऊपर बात करके है एपीकल्चर। किसको कहते हैं एपीकल्चर? तो कहते हैं मधुमक्खी पालन को। ठीक है, रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, या सीरीकल्चर भी कह सकते हो आप। ठीक है, रेशम पालन को क्या कहते हैं? सीरीकल्चर। क्या कहते हैं? सीरीकल्चर। ठीक है, और मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहे हैं सिंध और देवरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? ये जो भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि सिंध और देवरी किसकी जो है प्रमुख नस्लें। तो ध्यान रखना, सिंधी होती है गाय। तो गाय की जो है ये नस्लें हैं कौन कौन सी? सिंध और देवरी। इंपोर्टेंट बनता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लाख जो होता है ना, लाख की चूड़ियां होती है, उस कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लाख जो कीट है उसका वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लेका। क्या है? लेसिफर लेका। और एक ध्यान रखना, ये बोम्बिस्कस मोरी है ना, ये होती है रेशम कीट। रेशम कीट का नाम है ये। ठीक है, और जो ये प्यूमा होती है ना, प्यूमा, ठीक है, प्यूपा क्या होती है? प्यूपा होती है आपकी जो है रेशम कीट के जो है आपकी विकास की अवस्था होती है। क्या होती है? विकास की अवस्था होती है। तो ये कोई जो है वैज्ञानिक नाम नहीं है, प्यूपा। ठीक है, और लेसिफर लेका, ले से लाख और ले से लेसिफर लेका, इसका वैज्ञानिक नाम है। और बोबिक्स मोरी जो है वो आपका है रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन तो कोई भी बता देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु उद्योग है? कौन सा एक लघु उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग क्या लघु उद्योग है? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा उद्योग है ये, तो वृहद उद्योग में आता है ये। ठीक है, फिर आता है सीमेंट उद्योग। तो ये भी सूती वस्त्र के ही बराबर है, तो आपको पता है। ईंट उद्योग जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ईंट उद्योग एक लघु उद्योग है। क्या आपने कभी देखा है कि जियो की ईंटें आ रही है, उन पर नाम भले जियो लिखा रहा है, लेकिन मुकेश अंबानी के ईंट के भट्टे थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि ये लघु उद्योग है। ठीक है, जो आप बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े इंडस्ट्रियल है, वो क्या करते हैं, आप अपने जो है बड़े जो वृहद उद्योग है ना, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ईंट का कभी देखा है? टाटा की ईंटें आ रही है, नहीं देखा ना। ठीक है, तो ईंट उद्योग जो है लघु उद्योग है। बाकी ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी कार बनाने वाला, ठीक है, कार बाइक बनाने वाला, क्या ये लघु उद्योग है? बिल्कुल नहीं है। तो लघु उद्योग कौन सा हो गया? ईंट उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन, वापस देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? तो सबसे पहले जो है आभूषण उद्योग। तो आभूषण किससे बनते हैं? सोना चांदी से। किससे? सोना चांदी से। और सोना चांदी आपको पता है क्या होती है?
खान से निकलती है तो ये खनिज होती है, तो पहला तो सही उत्तर हो गया बिल्कुल, खनिज उद्योग जो है आभूषण उद्योग होता है। फिर मत्स्य तेल, ये क्या, मछली से, और मछली जो है आपको एक प्रकार से क्या हो गया, मछली पालन, ये कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है, मछली से प्राप्त होता है, तो ये खनिज से प्राप्त नहीं होता। शक्कर उद्योग, शक्कर किससे, गन्ने से बनती है, और गन्ने से शक्कर बनती है, इसका मतलब ये भी किससे आधारित हो गया, कृषि आधारित हो गया। फिर कागज, कागज किससे बनते हैं, पेड़ों से, पेड़ों से बनते हैं, तो क्या ये खनिज है, बिल्कुल नहीं है, तो यहां से खनिज सिर्फ एक है, आभूषण उद्योग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन देखो, 100वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस शुगर मिल में गन्ने के अलावा चकुंदर से भी चीनी बनाई गई। तो चकुंदर से चीनी बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र मिल है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 2, गंगानगर जो शुगर मिल है वो जो है यहाँ पर गन्ने के अलावा चकुंदर से भी क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। ये जो है आपको पता होनी चाहिए, गन्ने के अलावा चकुंदर से जो है चीनी बनाने वाली एकमात्र जो राजस्थान की मिल है वो है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान लघु उद्योग निगम जो किसके जो है जिसको क्या कहते हैं, राजसिको, नाम क्या, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई 1961 में। अब आपको कमेंट करके बताना रिक्को, रिक्को की जो है स्थापना कब की गई, रिक्को की स्थापना बताना है, राजसिको की 1961 में की गई, और रिक्को को आपको कमेंट करके बताना है कि कब जो है रिक्को की स्थापना की गई। फिर है क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। तो देखो जो प्रथम 3 मिल है ना राजस्थान की, प्रथम 3 मिल वो है ना जो है ब्यावर में लगी। वर्तमान में तो ब्यावर खुद एक जिला बन गया, वरना पहले अजमेर में था, जिसमें सबसे पहली मिल थी द कृष्णा मिल्स ब्यावर, और ये 1889 में, कब है, 1889 में। और ध्यान रखना ये जो है सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित की गई, सेठ दामोदर दास द्वारा 1889, कितना पुरानी बात है। ब्यावर जिले में, सॉरी अभी ब्यावर जिला बन चुका, वरना ब्यावर में जो है द कृष्णा मिल्स ब्यावर 1889 में सेठ दामोदर दास द्वारा राजस्थान की प्रथम सूती मिल। उसके बाद महालक्ष्मी मिल, ठीक है, दूसरी थी ये, और उसके बाद में जो है आपकी एडवर्ड मिल ये भी जो है स्थापित की गई, ये दोनों भी ब्यावर में थी। और दी महाराजा उमेद सिंह मिल्स जो है पाली, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है, सबसे बड़ी मिल, ठीक है। सबसे बड़ी मिल कौन सी है, द महाराजा उमेद मिल्स पाली। और हथकरघा के हिसाब से सबसे बड़ी मिल, हथकरघा के आधार पर जो है सबसे बड़ी मिल कौन सी है, द कृष्णा मिल्स, लेकिन वैसे सबसे बड़ी कौन सी है, द महाराजा उमेद सिंह मिल्स पाली। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, राजस्थान का कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो राजस्थान देखो चीनी उद्योग कृषि आधारित है, बिल्कुल, सूती वस्त्र भी कृषि आधारित है, बिल्कुल, वनस्पति घी भी जो है एक प्रकार से कृषि आधारित है, बिल्कुल, लेकिन चमड़ा उद्योग तो वैसे भी नहीं है। लेकिन इन तीनों उद्योग में सबसे बड़ा कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। राजस्थान में कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जिसको क्या कहते हैं, आरसीडीएफ, क्या कहते हैं, आरसीडीएफ, इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई आपकी सन 1977 में। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 में की गई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 बोल रहा है चूना पत्थर व जिप्सम का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो आभूषण उद्योग, तो ये तो नहीं हो सकता, चूना पत्थर और जिप्सम से आभूषण थोड़ी बनाएंगे। शक्कर उद्योग, क्या शक्कर में चूना पत्थर थोड़ी डालेंगे। ग्रेनाइट उद्योग, तो ग्रेनाइट तो है डायरेक्ट निकलता है जमीन से, डायरेक्ट जमीन से निकलता है, उसमें चूना पत्थर का तो कोई रोल ही नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सीमेंट उद्योग, ठीक है। सीमेंट उद्योग में जो कच्चा माल के रूप में जो है चूना पत्थर और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 बोल रहा है राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया। तो देखो राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में स्थापित किया गया, और 1915 में जो है ये एसीसी समूह जो था सीमेंट का, एसीसी सीमेंट द्वारा स्थापित किया गया, जो वर्तमान में जो है अडानी समूह के साथ में, अडानी के साथ जो है मिल चुके हैं, अडानी समूह के साथ जो है ये अडानी समूह में विलय हो चुकी है। तो एसीसी सीमेंट द्वारा 1915 में लाखेरी बूंदी में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 बोल रहा है राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना कहां की गई। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, कैसे केमिकल, कैसे कपासन, और कपासन कहां पर है आपका, चित्तौड़गढ़ में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कपासन, और कपासन है आपका चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
108। देखो टांकला, टांकला जो कहां पर है, नागौर जिले में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टांकला नाम आते ही आपके सामने आ जाना चाहिए, दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, टांकला की जो है नागौर की दरिया फेमस है, तो दरी उद्योग के लिए टांकला प्रसिद्ध है नागौर जिले का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। विश्व उपभोक्ता दिवस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। इंपॉर्टेंट डेट याद रखना। पिछली बार जो है 2021 में जो हुआ था ना लेवल 1 का, उसमें लगभग 3 क्वेश्चन आए थे एसएसएन वाले। ठीक है, जितना मेरे को याद है 3 क्वेश्चन आए थे। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है? तो सबसे ज्यादा कच्चा माल है वो आपका चित्तौड़गढ़ में जो है प्राप्त होता है, और सर्वाधिक सीमेंट कारखाने राजस्थान में यही है। सर्वाधिक सीमेंट कारखाने यही हैं, सर्वाधिक सीमेंट कारखाने। ठीक है, सर्वाधिक सीमेंट कारखाने कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो कच्चे माल की उपलब्धता सबसे ज्यादा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, सीमेंट उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन, और देखो एक जैसलमेर का भी ध्यान रखना। भविष्य में जो है भविष्य में सीमेंट की संभावना, सीमेंट उद्योग की स्थापना, सीमेंट उद्योग की संभावना ठीक है, भविष्य में जो है ना सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग की संभावना जैसलमेर में बनती है। तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। सर्वाधिक संभावना कहां आगे जाके? जैसलमेर में, और जो चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में जो है सर्वाधिक जो है कच्चा माल उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 111। राजस्थान का प्रथम सेज को क्या कहते हैं? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, या फिर सेज ऐसे लिखा जाता है, इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जो है राजस्थान का प्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज कहां स्थापित किया गया? तो ध्यान रखना सीतापुरा जयपुर में, और ये रत्न व आभूषणों से संबंधित है। किससे? रत्न व आभूषणों से संबंधित। और ध्यान रखना सेज का निर्माण कौन करता है? रिको। ध्यान रखना कौन करता है? रिको का कार्य होता है सेज का निर्माण करना। तो सीतापुरा में राजस्थान का प्रथम सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, ये रत्न व आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 112। सहकारी कीटनाशक कारखाना जो किसके द्वारा? राजफेड द्वारा स्थापित है। सहकारी कीटनाशक कारखाना है आपका झोटवाड़ा में। कहां पर है? झोटवाड़ा में। और झोटवाड़ा आपको पता ही कहां पर है? जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सहकारी कीटनाशक कारखाना जो राजफेड द्वारा स्थापित है वो झोटवाड़ा जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ठगी तथा अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। अगर आपके साथ ठगी हो गई है, अनुचित व्यापारिक व्यवहार हुआ है, तो आपको जो है कहां शिकायत करनी चाहिए? क्या तहसील, जिला मुख्यालय, ग्राम पंचायत, जिनका कोई लेना देना नहीं है? आप करोगे उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत। किसको करोगे? उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत करोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन बोला है भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया वो किया गया 24 दिसंबर 1986 को। कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट डेट याद रखना। 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से डेट से। तो जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 24 दिसंबर 1986 को क्या किया गया? जो है लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 115, ये अच्छा क्वेश्चन 115 नंबर की नरेश के साथ 50 लाख रुपए की ठगी हुई है, वह अपनी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किस मंच पर कर सकता है? तो देखो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 2019 है, इसके तहत अगर आप 20 लाख तक की ठगी हुई है ना आप पर, तब आप जो जिला उपभोक्ता मंच पर क्या कर सकते हो? शिकायत कर सकते हो। 20 लाख से 1 करोड़ तक, 20 लाख से 1 करोड़ तक आप राज्य उपभोक्ता आयोग को शिकायत कर सकते हो। 1 करोड़ से ज्यादा का मामला है तो आप कहां कर सकते हो? तो आप कर सकते हो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत। और एक बात ध्यान रखना, ये आप 2 साल के अंदर कर सकते हो, मतलब ठगी के 2 साल के अंदर शिकायत कर सकते हो। ठीक है, तो यहां बात हो रही है 50 लाख की, तो इस रेंज में आ रहा है, तो किस रेंज में आ गया? राज्य। तो राज्य उपभोक्ता आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 20 लाख तक जिला उपभोक्ता मंच पर, किस पर? 20 लाख तक यहां पर। ठीक है, 20 लाख से 1 करोड़ तक राज्य उपभोक्ता और 1 करोड़ से अधिक की राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है
कि राज्य उपभोक्ता आयोग के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। बात हो रही है यहाँ पर राज्य वाले की, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष तथा कम से कम 2 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल सही है। एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होते हैं, मतलब 1+2 होते हैं। हो सकता है सदस्य 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सदस्य तो होते ही हैं। तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। फिर इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो बिल्कुल जो हाई कोर्ट होता है ना, उसका जो है रिटायर्ड जो है जज होते हैं ना, रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर बात आती है आपकी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसमें 1 करोड़ रुपए तक का उपभोक्ता जो है विवाद निवारण किया जाता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि बात वैसे सही है, लेकिन 1 करोड़ तक का मतलब ये नहीं है कि 1 रुपए से 1 करोड़ तक। यहाँ पर है बात 20 लाख से 1 करोड़, ठीक है, क्योंकि 20 लाख तक जिला जो उपभोक्ता मंच बना होता है, तो 20 लाख से 1 करोड़ तक इस पर किया जाता है। तो ये गलत हो गया। फिर इसमें वाद उत्पन्न होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर वाद दायर किया जा सकता है। तो ये ऊपर अपन बात कर चुके हैं उससे पहले क्वेश्चन में कि 2 वर्ष तक आप शिकायत कर सकते हो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है और तीसरा गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि असत्य पूछा था। अगला क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग। बात हो रही है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, इसके विरुद्ध आप कहां अपील करोगे? तो देखो, ये तो आपको पता ही, राष्ट्रीय जो सबसे नीचे होता है जिला वाला, उसके बाद में होता है राज्य वाला, ठीक है, जिला उपभोक्ता मंच, उसके बाद में राज्य उपभोक्ता मंच, और उसके बाद में होता है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच। अब बात यह आती है कि अब राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय आप संतुष्ट नहीं हो तो उसके खिलाफ जो है आप कहां पर अपील करोगे? तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है फिर, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में आप जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 118। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है सुमेलित करना, एक तरफ मानक चिन्ह दिए हुए हैं और एक तरफ ये किससे संबंधित है। तो ये ISI का जो है आपका ISI, इसका जो है जो आपका मानक चिन्ह होता है, ये भारतीय मानक ब्यूरो जो है जारी करता है। और ये किसके लिए जो होता है? ये आपका होता है औद्योगिक उत्पाद के लिए। तो जहां भी आप ISI का जो लोगो देखते हो ना, तो वो औद्योगिक उत्पाद है, किसी उद्योग से बनकर आया है। फिर आता है FPO लोगो, इसको कहते हैं FPO लोगो। तो FPO लोगो है, यह आपका जो होता है प्रसंस्कृत फल से यानी फ्रूट से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर आता है ये, इसको कहते हैं एग मार्क। क्या कहते हैं? एग मार्क। और एग मार्क होता है आपका एग से एग्रीकल्चर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि उत्पाद से। और फिर ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं BIC मार्क। क्या कहते हैं? BIC मार्क। और ये होता है आपका सोने चांदी के आभूषणों से संबंधित। तो ध्यान रखना, ISI औद्योगिक उत्पाद से, FPO जो है फलों से, एग मार्क जो होता है इस टाइप का वो होता है कृषि उत्पाद से, और BIC होता है सोने के आभूषणों से। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 119। 119 क्या बोल रहा है कि 1 मिनट, निम्नलिखित में से दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था के लिए शीर्ष स्तर पर कौन सी सहकारी बैंक है? दीर्घकालीन ऋण के लिए शीर्ष स्तर पर कौन सी है? तो ध्यान रखना, इसमें आप 2 चीजों पर कंफ्यूज हो सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 और 3 पर, केंद्रीय सहकारी बैंक या फिर जो है राजस्थान राज्य जो है सहकारी भूमि विकास बैंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 120। फिर जो अगले क्वेश्चन गणित के जो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति का गठन कहां किया गया था? तो प्रथम सहकारी समिति बिनाई अजमेर में की गई थी। कहां पर? बिनाई अजमेर में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बिनाई अजमेर में। तो आज जो है EVS के जो है टेस्ट 2 के जो है पूरे होते हैं आपके क्वेश्चंस। तो जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। गणित की क्लास हम कल देखेंगे।